तरंडा मोहम्मद पनाह में चिकन का रेट आउट ऑफ कंट्रोल। शहरियों के लिए सस्ती प्रोटीन का हुसूल भी मुश्किल हो गया। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 600 रुपए से 650 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुलाम अली से। अली बताइए। बिल्कुल, जनूबी पंजाब के देगर शहरों की तरह तरंडा मोहम्मद पनाह में भी अशियाए और नोश के साथ साथ जो है ब्रायलर मुर्गी का गोश्त आसमान से बातें कर रहा है। इस वक्त तरंडा मोहम्मद पनाह उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में चिकन का रेट आउट ऑफ कंट्रोल है। 600 से 650 रुपए में फी किलो जो है वो शहरियों को दस्तयाब है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या कहेंगे बढ़ती महंगाई के हवाले से। जी, जो चिकन का जो रेट है ये पहले 400 450 रुपए था। आज जो है ना इसका रेट 550 से 600 और 650 रुपए तक भी फरोख्त हो रहा है। गरीब आदमी जो है वो इसको प्रोटीन का एक जरिया था, तो ये अब ये भी उसकी पहुंच से दूर हो गई है। इसी तरह अगर आप सब्जी की बात करें तो सब्जियां भी महंगी हो गई है। बड़ा गोश्त और मछली की कीमत तो पहले से इससे भी ज़्यादा है। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि इसका जो चिकन का जो रेट है ये कम किया जाए। जी, शहरियों का कहना है मटन और बीफ का गोश्त खाना तो पहले ही हमारे लिए ख्वाब था, अब जो है चिकन का गोश्त खाना भी ख्वाब बनता जा रहा है। गरीब और दिहाड़ीदार तबके के लिए सस्ती प्रोटीन का वह जरिया ब्रायलर मुर्गी का गोश्त जो है अब आम आदमी की पहुंच से दूर होता दिखाई दे रहा है। तरंडा मोहम्मद पनाह में 600 से 650 रुपए में फी किलो फरोख्त हो रहा है मुर्गी का गोश्त, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो गैर फाल हैं। शहरियों ने हुक्म बाला से मुतालबा किया है कि फिलफौर जो है बढ़ती महंगाई पर काबू पाया कि आम आदमी और मजदूर जो है वो सस्ती प्रोटीन मुर्गी के जरिए उनको जो है उनका हसूल मुमकिन हो सके। जी अली, बहुत शुक्रिया। मुल्तान का बीसीजी रोड कई साल गुजरने के बावजूद भी ना बन सका। ऐसे दराज से टूट फूट का शिकार बीसीजी रोड सियासी आना की नजर हो गया है। जगह जगह पड़े गढ़ों से शहरियों को गुजरने में शदीद परेशानी का सामना है। आपको बता रहे हैं ऐसे दराज से टूट फूट का शिकार बीसीजी रोड सियासी आना की नजर हो गया। जगह जगह पड़े गढ़ों से शहरियों को गुजरने में शदीद परेशानी का सामना है। मजीद जानेंगे, सैयद ज़ुहैब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब, बताइएगा शहरियों और ताजरों को किन मुश्किलात का सामना है? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के अहम बीसीजी रोड पर, जिसको अहम शाहराह भी जो है वो कहा जाता है। और इस रोड की अहमियत जो है वो यूँ है कि ताजिर बरादरी जो है वो इसको काफ़ी यूटिलाइज भी जो है वो करती है। और इस रोड से मुंसलिक जो है वो कोई रोड ऐसे हैं जहाँ पर अहम इंडस्ट्रीज़ भी मौजूद हैं। और उसके साथ साथ जनूबी पंजाब की जो सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट है, गला मंडी है, वो भी जो है वो इस रोड के बिल्कुल साथ जो है वो मुल्हिका है। लेकिन यहाँ की रोड की सूरत हाल इंतहाई खस्ता है। अगर हम ये कहें कि ये रोड जो है वो सियासी अना की नज़र हो रहा है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। तो इस वक्त मेरा कैमरामैन कामरान अगर आपको ये मनाजिर दिखा सके तो इस रोड पर हमारे लिए भी खड़ा होना जो है वो काफ़ी मुहाल हो चुका है। यहाँ पर जो धूल मट्टी है उसकी वजह से भी काफ़ी परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और नीचे जो इस रोड की सूरत हाल अगर आपको मेरा कैमरामैन कामरान दिखा सके तो इस तरह के पत्थर आपको जो है वो पूरे रोड पर बिखरे हुए जो है वो नज़र आएंगे। और यहाँ पर ट्रैफिक का जाम होना भी मामूल बन चुका है। शहरी भी मौजूद होंगे, ताजिर बरादरी भी मौजूद होगी, उन सबसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या इशूज़ हैं कि अब तक रोड नहीं बन सका और कौन सी ऐसी सियासी नाम है जो इसमें रुकावट है? बहुत शुक्रिया जी। तकरीबन आज से 12-13 दिन पहले डीसी हजरात, कमिश्नर और एमडीए के चेयरमैन जनाब सलमान नईम साहब यहाँ का इफ्तिताह कर चुके हैं। उन्होंने कहा था ये 15 दिन की डेडलाइन दी थी कि 15 दिन के अंदर इस रोड को कंप्लीट कर दिया जाएगा। हमने उनको बरमला पहले भी कहा था कि ये इस दिनों में नहीं बनेगा, मगर जैसे ही उन्होंने इफ्तिताह किया है यहाँ मशीनरी टोटल खड़ी थी। जैसे ही इसका इफ्तिताह हुआ मशीनरी टोटल यहाँ से चली गई है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि लड़ाई झगड़े का सबब बन रहा है। आपस में दो गिरोह हैं जो लड़ रहे हैं, एक नून लीग है, एक पीपल्स पार्टी है। दोनों का बादशाह शख्सियात हैं, यहाँ की रिहायशियाँ जो दोनों हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी रंजिश की वजह से हम ताजर बरादरियों को परेशान कर दिया है। एक्सीडेंट हो रहे हैं, बीमारियों का गढ़ बन रहा है। ये लोग चाहते हैं क्योंकि ऐसा सानिया बने कि लोग अपना पुलिस के साथ इनका हाथापाई हो। हम तो कह रहे हैं कि इन्होंने 2 दिन रह गए हैं, 2 दिन के बाद नहीं होगा तो रोड इनको ब्लॉक कर दिया जाएगा और इसको बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि ये बात अब इन्होंने ये जो रोड का पत्थर डाला है इसके ऊपर केरी डाली हुई है। यार खौफे खुदा करो, इसके ऊपर कौन डालता है केरी? पत्थर डालना चाहिए, पत्थर नहीं डाला, उसके बजरी नहीं डाली।
اب انہوں نے کل پرسوں پھر ہے مجھے پتہ لگا ہے کہ جو ڈی سی حضرات ہیں ان کی اپنا ایم ڈی اے کے ساتھ رنجش بہت زیادہ چل رہی ہے، کیونکہ دو سیاسی گروہ ہیں جو یہاں وہ بننے نہیں دے رہا. جو دوسرا گروہ ہے پیپلز پارٹی کا گروہ ہے وہ جو چلنے نہیں دے رہا اس کو. اور بھائی خوف خدا کرو، یہ فلاحی کام ہے، کوئی آپ کا گھریلو کام نہیں ہے. مطلب سیاست کی نظر ہے. اور اس روڈ کے بالکل پاس ہی جو ہے وہ سینیٹر رانا محمود الحسن صاحب کا گھر بھی موجود ہے. ابھی تک اس روڈ کا نہ بننا ایک سوالیہ نشان بھی ہے، اور اس طرح کی ہیوی ٹریفک جو ہے وہ یہاں سے گزر رہی ہے. میرا کیمرہ مین کامران اگر آپ کو دکھائے تو اس طرح کی گڈس ٹرانسپورٹ کا جو یہاں پر گزرنا جو ہے وہ معمول ہے، اور کس طرح یہاں پر لوگ گزر رہے ہیں اور دھول مٹی سے جینا جو ہے وہ محال ہو چکا ہے. کیا کہنا چاہیں گے، کتنی بار افتتاح ہو چکا ہے اور کتنی بار کاغذوں میں یہ روڈ بن بھی چکا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ میڈیا جو ہے نا ہمارے مسائل کو جو ہے نا اجاگر کر رہی ہے. میڈیا کو جیسے یہ اجاگر کر رہی ہے اسی طرح ہماری اگر انتظامیہ اگر اس کو نوٹس لیتے ہوئے مین روڈ ہے، مین انٹرسٹ ہے ملتان شریف کی، جو گلا منڈی بھی لگتی ہے، لویا مارکیٹ بھی لگتی ہے، اور یہاں ڈگری کالج بھی ہے، انسٹیٹیوٹ اور بھی موجود ہیں، دی لرنر سکول بھی ہے، اس کی پارکنگ ہونی چاہیے کہ جو ہے نا روڈ بلاکیج نہ ہو. اور میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یہاں صرف لک ڈال کے اس کو چلایا جا رہا ہے، لیکن خدایا اس کو کھلا کر کے کہ یہاں سکول ہے، نزدیک ہی ہے، چوک کے بالکل نزدیک ہی ہے، خدایا اس کو کھلا کیا جائے. ڈگری کالج بھی ہے، 1122 کا یہاں دفتر بھی ہے جو آگ بجھانے والا بھی ہے، اور جو بیمار ہو جاتے ہیں ان کو کارڈیالوجی سینٹر دل والے ہاسپٹل میں، اور رشتر ہاسپٹل جو کہ پنجاب کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے، تو وہ بھی یہیں سے جو ہے نا مریض یہاں سے گزر کے جاتے ہیں. اور جو روڈ کا حال ہوا ہے کہ خدایا جس کو پتھری ہو، جس کی پتھری ڈاکٹروں سے اگر رن نہیں کر رہی ہو تو وہ اس روڈ سے 2-3 بار گزر لے تو وہ پتھری بھی مفت میں نکل جائے گی، کیونکہ روڈ کا جو حال ہوا ہے. تو خدایا اس روڈ کو پہلے کھلا کیا جائے. کیوں کہ اگر بنا دیا جائے گا 2 سال بعد پھر اس کو کھلا کیا جائے گا تو جو ہمارے ٹیکس جو ہوں گے وہ اس پہ جو ہے نا استعمال ہوں گے. کافی مشکلات ہیں، کافی پریشانی کا سامنا بھی جو ہے وہ یہاں پر کرنا پڑ رہا ہے. اور ٹریفک میں اگر آپ کو ایک متفر دکھا سکوں کہ کس طرح مشکلات کا سامنا جو ہے وہ یہاں پر کرنا پڑ رہا ہے. آپ کو کیا پریشانی کا سامنا ہے؟ کاروبار ٹھنڈے ہوئے ہوئے روڈ کی وجہ سے، کوئی گاہک آتا نہیں ہے، کیا کریں مجبوری ہے. صبح سے شام ہو جاتی ہے، سیل ہے نہیں، کاروبار بالکل ٹھنڈے. ہم کہتے ہیں روڈ بنائیں. کافی دکانیں جو ہے نا بند ہو چکی ہیں، دکانیں جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں، اور بہت سے مسائل کا جو ہے وہ سامنا بھی یہاں پر کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پر جو تاجر برادری ہے وہ کافی غم و غصے کا شکار جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. بہت سے دکانیں جو ہیں وہ یہاں پر بند بھی ہو چکی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں کہ یہاں پر جو شہری ہیں، جو گزرنے والے ہیں، کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنے پڑ رہے ہیں. اور یہی کہنا ہے کہ صرف یہ روڈ سیاسی انا کا شکار ہے، اور جب تک یہ سیاسی انا کا شکار رہے گا تاجر برادری اور شہریوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا آتا رہے گا. جی، بی سی جی روڈ سیاسی آنا کا شکار ہو چکا ہے. جگہ جگہ پڑے گڑھوں سے شہریوں کو گزرنے میں شدید پریشانی کا سامنا ہے، جبکہ رات کے اوقات میں چوری کی وارداتیں ہونا بھی معمول بن چکا ہے. کئی سالوں سے یہ روڈ خستہ حالی کا شکار ہے، کاروبار نہیں ہے، سارا دن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہتے ہیں. تاجر حضرات کی جانب سے ایسا کہا گیا. سید زہیب بخاری ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ زہیب آپ کا. ملتان میں ڈکیتی اور رازداری کی وارداتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا. بڑھتی ہوئی وارداتوں سے تاجر پریشان ہیں. خان ولیج روڈ کے تاجر بڑھتی وارداتوں کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. اس حوالے سے مزید جانیں گے. احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد، بتائیے تاجروں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ ملتان میں چوری ڈکیتی اور رازداری کی وارداتوں کے حوالے سے بات کریں تو ملتان شہر میں روزانہ کی بنیاد پر چوری ڈکیتی اور رازداری کی وارداتیں رونما ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کے ساتھ ساتھ تاجر جو برادری ہے وہ بھی کافی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں اس وقت خان ولیج روڈ پر موجود ہوں. گلگشت تھانہ لگتا ہے. یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ یہاں پر وارداتیں ہو رہی ہیں اور تاجروں کو بھی لوٹا جا رہا ہے، شہریوں کو بھی لوٹا جا رہا ہے، جو کہ اس وقت تاجر برادری جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت احتجاجی مظاہرین میں موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے خان ولیج روڈ کے حوالے سے؟ کیا مشکلات ہیں آپ کو؟ کتنی وارداتیں جو ہیں وہ روزانہ ہوتی ہیں؟ بھائی یہاں پر تو لوگ نہ گھروں میں محفوظ ہیں، نہ باہر محفوظ ہیں، نہ اپنے دکانوں میں محفوظ ہیں. ڈیلی کی 4-5 وارداتیں ڈیلی کی ہو رہی ہیں اور کوئی تھانہ والے تو سنتے ہی نہیں ہیں. انہیں من بھائی کال کرتے ہیں، وہ اپنی فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. دیکھیں یہ غلط چیز ہے. اب ڈیلی کے یہاں دن کو روز رات کو پیدل جا رہے ہیں، پیدل لوگ محفوظ نہیں ہیں.
पैदल तो जा रहे हैं वो भी महफूज नहीं है, उनको लोग लूट लेते हैं। या खुदा खौफी करें, ये कंट्रोल करें, ये क्यों नहीं करते कंट्रोल? देखिए हर बंदा परेशान है इस वजह से। एक महंगाई है, इतनी महंगाई अरूज पे, लोग महंगाई की वजह से तंग है, ऊपर से इनकी हरकतों की वजह से तंग है। उलट जो हमारी पुलिस है वो सुनती नहीं है। लिहाजा मेहरबानी करके ना उनसे अपील है वो कुछ कंट्रोल करें। देखिए ये ना लोग मजबूरी की वजह से कोई नया कदम उठाएं। दुकानदार इस वजह से सारे परेशान है, डकैती की वजह से सारे दुकानदार जितने भी हैं छोटे परेशान है। वो दुकानों में कारोबार नहीं कर सकते, घरों में बैठ नहीं सकते, ना लोग पैदल महफूज हैं, ना घरों में महफूज है, ना तो अपनी दुकानों में महफूज है। इन्हें करें, कोई मेहरबानी करें, ये हमारे थाने वाले, हमारी पंजाब पुलिस कुछ हम पे रहम करे। जी बिल्कुल, हमारे साथ दूसरे भी एहतजाजी मुजाहिरीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं जिनकी दुकान पर, सुपर स्टोर पर वारदात हुई है। क्या कहना चाहेंगे, कब आपके साथ वारदात हुई और जो डाकू थे वो क्या कुछ लेके गए आपसे? सर परसों शाम को बैठे थे यहाँ दुकान के ऊपर, ठीक 7 बजे वो यहाँ पे आए हैं, 2 असले के जोर के ऊपर उन्होंने हमारे डकैती की है। यहाँ पे आसपास कोई दुकान ऐसी नहीं है जो 1 साल के अंदर लूटी ना गई हो। हमारे आसपास इस एरिया में 100-150 फुट के एरिया में कोई दुकान ऐसी नहीं है जिसमें साल के अंदर कोई वारदात ना हो, और रिपीट वारदातें हो रही हैं और आए दिन वारदातें हो रही है। परसों यहाँ से एक फैमिली गुजरे थी, शाम को उन्होंने चलते हुए फैमिली को लूट लिया। चलते रोड के ऊपर वारदातें हो रही हैं और यहाँ हमारा पूछने वाला कोई भी नहीं है। हम लावारिस। क्या इस तरह से कोई आपने कोई पुलिस के अफसरान को कोई दरखास्त दी है कि रोजाना की बुनियाद पर वारदातें हो रही हैं, आपके साथ वारदात हुई है, क्या कहना चाहेगा? मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस ने आपको किस हद तक आपकी रिकवरी करवाने के लिए आपको सपोर्ट किया? सर हमने 15 की है, सिर्फ उनका अमला आया 1 घंटे बाद, उन्होंने नाम पता लिखा और चले गए। उनके बाद उन्होंने हमारे से कोई रब्ता नहीं किया। वहाँ पे जाके उन्होंने कहा जी दरखास्त दे दो थाने में, दरखास्त दिए हैं, आपको FIR 2 दिन बाद मिलेगी। अभी तक हमें FIR भी नहीं मिली और उसके बाद हमारे से उन्होंने कोई तफ्तीश करनी नहीं है अभी कैसे हुआ है और हम आपके साथ हैं। कोई उन्होंने हमें यकीन दहानी कोई नहीं कराई और कोई साथ नहीं दे रहे वो हमारा। क्या कहना चाहेंगे, आला अफसरान से मुतालबा क्या करना चाहेंगे? क्योंकि थाने की हद तक गश्त ना होने के बाद जो ये मामलात पेश हो रहे हैं, आप क्या मुतालबात करते हैं? सर इस रोड के ऊपर आए दिन वारदातें हैं, हम चाहते हैं कि इधर गश्त बढ़ाया जाए, कोई पुलिस का मुनासिब जो है सिक्योरिटी का इंतजाम हो। खानविली रोड के ऊपर लगातार वारदातें हो रही हैं और आसपास लोगों के घरों में से मोटरसाइकिलें, सोए घरों के अंदर से मोटरसाइकिलें चोरी करके जा रहे हैं लोग। तो जी बिल्कुल, डकैती के साथ साथ जो है वो चोरी की वारदातें भी रोजाना की बुनियाद पर रोनुमा हो रही हैं। दूसरे भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद रखते हैं आला अफसरान? आला अफसरान क्या तहफ़्फ़ुज़, हर हफ्ते में 2 वारदातें, 3 वारदातें, परचून की दुकान, PCO की दुकान, मेरी बिजली की दुकान, सीमेंट की दुकान है। आए रोज कोई न कोई डकैती होती है, यहाँ जाके लिखवाते हैं, जैसे भाई बता रहा है परसों इनके साथ हुई है और अब तक कोई हमल है ही नहीं। खानवीर रोड पूरे चंद ना कोई गाश्त है, रात को पैदल राहगीर जो है ना वो अपने घर हम नहीं जा सकते, चलते जाते मोटरसाइकिल घूम लेते हैं। मेरा हमसाया है, उसका नया मोटरसाइकिल 125 अंदर से तो यहाँ पर जो है वो इस वक्त ताजर बरादरी जो है मुल्तान थाना गुलगश पुलिस के खिलाफ जो है वो एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर जो है वो वारदातें रोनुमा हो रही हैं। इनका कोई जो है वो पुलिस अफसरान से इन्होंने मुतालबात किए हैं कि फौरी तौर पर जो है वो डाकुओं को गिरफ्तार भी किया जाए और SHOs को यहाँ पर जो थाना गुलगश के SHO उनसे मुतालबा करते हैं कि यहाँ पर गश्त जो है वो बढ़ाया जाए जिससे वारदातों को कंट्रोल किया जाए और इसके साथ साथ जो इनके साथ वारदातें हुई हैं उनको जो है वो जो उनको डाकुओं को गिरफ्तार करके इनकी रिकवरी जो है वो फौरी तौर पर की जाए। डकैती और चोरी में मुलविस मुलजमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। अहमद खान हमें तफसीलात से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रोजाना वारदातें रोनुमा हो रही हैं, ताजों की जानिब से ऐसा कहा गया है। खान विलेज रोड के ताज बढ़ती वारदातों के खिलाफ सरापा एहतजाज है। बढ़ती हुई वारदातों से ताजे परेशान हैं। मुल्तान में डकैती और रोबरी की वारदातों का सिलसिला थम न सका। खान विलेज रोड के ताजर बढ़ती वारदातों के खिलाफ सरापा एहतजाज है। डकैती और चोरी में मुलविस मुलजमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए, ताजों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। रोजाना वारदातें रूनुमा हो रही हैं, ताजों की जानिब से ऐसा कहा गया। मुल्तान में डकैती और आगजनी की वारदातों का सिलसिला थम न सका। बढ़ती हुई वारदातों से ताजिर परेशान है। खान विलेज रोड के ताजे बढ़ती वारदातों के खिलाफ सरापा एहतजाज है। ताजे कहते हैं कि रोजाना वारदातें रूनुमा हो रही हैं। डकैती और चोरी में मुलविस मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। बहावलपुर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की मुबैना करप्शन का इंकशाफ। मुतासर ताजर माली बेज़ाब्तियों की दरख्वास्त लेकर कमिश्नर ऑफिस पहुंच गया।
ضلع بہاولپور کے 41 پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی پر سوال اٹھ گئے۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ نے مبینہ طور پر دکانداروں کے ساتھ ساتھ سرکار کو بھی چونا لگانا شروع کر دیا۔ گراں فروشی کی مد میں کیے گئے جرمانے کی رقم جیب میں ڈالی۔ ایل پی جی ڈیلر پرائز کنٹرول مجسٹریٹ شاہ زمان کے خلاف درخواست لے کر کمشنر آفس پہنچ گیا۔ تاجر کا کہنا تھا کہ جرمانے کی رسیدیں یک طرفہ جاری کی جا رہی ہیں۔ جرمانے کی رقم سرکاری خزانے میں PSID کے ذریعے جمع ہونا ضروری ہے۔ ویسے بھی تحصیل صدر کا نائب تحصیلدار تحصیل سٹی میں جرمانہ نہیں کر سکتا۔ جرمانے کی رسیدیں بھی کمشنر آفس میں جمع کرا دی ہیں۔ ہی دکاندار ہے، غریب دکاندار جو 500 یا 2000 دہاڑی کما رہا ہے، وہ 10-10 ہزار روپے لوگوں سے مانگ کے اس نے جمع کرائے ہیں۔ وہ جو 10-10 ہزار روپے ہم سے لے کے اور وہ سرکاری خزانے میں جمع بھی نہیں ہوئے، وہ خود ہی کھا رہے ہیں۔ تاکہ چلے اگر ہم دے بھی رہے ہیں تو کم از کم گورنمنٹ کو تو جائے نا۔ میرے پاس وہ ریسیپٹس ہیں اوریجنل جو 10,000، کیونکہ جو بک ہوتی ہے اس کی دونوں طرف لکھا جاتا ہے۔ اگر 10,000 کی ہے تو دوسری طرف 10,000 لکھا جاتا ہے جو گورنمنٹ کو دکھایا جاتا ہے۔ جب وہ ہمیں جرمانے کرتا ہے وہ ایک سائڈ پہ لکھتا ہے، دوسری سائڈ پہ وہ لکھتا ہی نہیں ہے۔ درخواست گزار نے اعلیٰ حکام سے متعلقہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔